अब हाफिज़ हसन साहब, ये इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हमें, और नून लीग भी हमें ज़ाहिर तस्वीर दिखा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो अगले 10-15 दिन हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी पीर को भी उनकी एक समात है। अब जब तक कि नाअहली नहीं ख़त्म होती तो उस वक्त तक मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के तो कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। अगले 10 से 15 दिन में आप उनके इस मामले को किस तरफ जाता देख रहे हैं कानूनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त दो उन्हें लीगल चैलेंजेस जो है, एक उनका लीगल चैलेंजेस वो है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके दो केसेस पड़े हुए हैं। एक अल-अज़ीज़िया वाला है जिसके अंदर उन्हें 10 साल की सजा है, और दूसरा एवनफील्ड वाला है जिसमें उन्हें 7 साल की सजा है। अगर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इस वक्त उनकी सस्पेंशन तो मौजूद है, लेकिन वो सस्पेंशन जो है वो इक्विटल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब उस रिप्लेसमेंट को करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो अब हेयरिंग जो है मंडे से स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसका मुकम्मल होना और मियाँ साहब का इक्विटल होना इन दोनों केसेस के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों केसेस के अंदर वो इक्विट होते हैं, जिस तरह 10 दिसंबर से पहले उन्हें होना चाहिए, चूंकि उसके बाद एक शेड्यूल जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सबमिट किया है कि 5 दिसंबर को हम सारी जो डिलिमिटेशंस वाला प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। 30 को उन्होंने डेट दी है और 5 दिन उन्होंने कहा इस प्रोसेस को लगेंगे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी की डेट है उसका एक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जाएगा जो 56 से 58 दिन पे मुहित होगा। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मियाँ साहब को 10 दिसंबर से पहले जो है अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस हैं उनसे उनको इक्विटल चाहिए। अगर वो इक्विटल होगी तो उस सूरत के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल जारी करेगी उसके अंदर अपने पेपर्स जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब दूसरा जो इशू उनके लिए एक बड़ा लीगल चैलेंज आएगा वो आएगा पनामा की जो जजमेंट है, और उस जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक आप डिस्क्वालीफाई है, और वो उन्होंने 62(1)(f) के अंदर मियाँ साहब इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन लगा हुआ है या डिस्क्वालीफाई है। अब उसके अंदर ये है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने सेक्शन 232 के अंदर अमेंडमेंट तो की है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है, और साथ ये कहा है कि जिसके अंदर लॉ के अंदर मियाद का जिक्र नहीं है, अगर वो मियाद नहीं है तो उससे समझा जाएगा कि 5 साल उसकी मियाद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 2017 की या 18 की जो मियाँ साहब के खिलाफ है वो सारी चीजें लेके, तो अगर मियाँ साहब पेपर जमा करवाते हैं तो दूसरी साइड ऑब्जेक्शन करेगी और मामला हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला करेगी कि क्या 2017 या 18 की जजमेंट है उसको सेक्शन 232 जो इलेक्शन एक्ट का है उसको नलिफाई कर सकता है। इसका मतलब ये 15 से 20 दिन से ज्यादा टाइम टेकिंग है, अभी इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और इस दौरान इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख भी गुजर सकती है। नहीं, जो पहला प्रोसेस है उसके लिए तो उनकी इक्विटल का होना जरूरी है जो दिसंबर 8 या 10 से स्टार्ट होगा, और दूसरा ये है कि चूंकि जब उनके पेपर सबमिट हो जाएंगे तो वो जो रिजल्ट्स हैं या रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी वो 8 फरवरी से पहले आएगा। क्योंकि जब आपके पेपर जमा हो जाए और उसके बाद अगर वो चैलेंज भी होते रहे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए तो आपके पास वो टाइम तो होता है, लेकिन जो डेट इलेक्शन डे की है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगी कि मियाँ साहब की जो 232 का बेनिफिट ले सकते हैं इलेक्शन एक्ट का या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 232 इलेक्शन एक्ट का बेनिफिट मियाँ साहब को मिल सकता है तो मियाँ साहब पाकिस्तान का जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके अंदर उनको वोट डाल सकेंगे अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है कि मियाँ साहब इनएलिजिबल है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिडंडेंट नहीं किया जा सकता लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसका इफेक्ट भी जो है रिट्रोस्पेक्टिव इन अमेंडमेंट्स का नहीं दिया जा सकता, तो फिर मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान का जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें ऊपर एक एज ए कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, एक वो है जो आपके सामने चलें बड़ी तफसील के साथ आपने पॉइंट रखा, और अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।